नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम गुरु के वक्री होने की चर्चा करेंगे। एक ऐसा परिवर्तन ग्रहों का जो ऐसे समय में आ रहा है जबकि चारों तरफ बीमारी का डर फैला हुआ है, आर्थिक स्थिति देश की गड़बड़ाई हुई है और आप सभी घर में बैठे बैठे उकता चुके हैं। आपकी रूटीन लाइफ की डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ऐसे समय में एक सबसे शुभ ग्रह जो गुरु माना जाता है, जिसे पारस पत्थर की तरह माना जाता है, जो भी उसको टच कर ले वो सोना हो जाता है। तो गुरु जिस भाव को, जिस ग्रह को टच कर लेते हैं उसमें सोने के समान उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इतना शुभ ग्रह है ये गुरु। अब गुरु जब वक्री होंगे तो किस तरह का प्रभाव आप पर, आपकी राशि पर पड़ेगा, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि गुरुता को बताता है। जैसा मैंने बताया, पारस पत्थर है, ये महत्व को बताता है। गुरु जहाँ भी बैठ जाता है कुंडली में, उस जगह का वजन बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके लग्न में बैठ जाए तो आपका भी वजन बढ़ा देता है। गुरु जहाँ भी बैठता है उस भाव के वजन को बढ़ा देता है। अगर आपके किसी रिश्तेदार के भाव में बैठ जाए तो उस रिश्तेदार की किस्मत भी चमका देता है। इतना महत्वपूर्ण ग्रह है ये गुरु। और साथ ही आपकी जागृति को भी बढ़ा देता है। जिसके लग्न में गुरु होता है वो ज़्यादा जागृत होता है, ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिटी से समझ पाता है। तो क्लैरिटी को भी बढ़ाने वाला ये ग्रह है गुरु। इसीलिए दोस्तों, गुरु को सबसे शुभ माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह नवों ग्रहों में माना जाता है। तो गुरु भी अब वक्री हो रहे हैं। 14 तारीख यानी कि आज से इनका वक्रत्व शुरू हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जब कोई ग्रह मार्गी से वक्री होता है तो कुछ समय के लिए उसका स्थिर काल होता है, जो कि गुरु के लिए 5 दिनों का होता है, शनि के लिए भी 5 दिनों का होता है। और जब वो वक्री से पुनः मार्गी होने की स्थिति में होते हैं तो पुनः 5 दिन लगभग स्थिर वाली स्थिति में ये होते हैं। तो जब ऐसा समय होता है दोस्तों, तो जब ग्रह मार्गी से वक्री होते हैं, उस समय का जो स्थायित्व होता है उसमें विलंबात्मक प्रभाव होता है चीज़ों का। उस समय किए हुए जो कार्य होते हैं उसमें रुकावट, विलंब आ जाता है। जबकि जब वो वक्री से मार्गी होता है यानी पुनः डायरेक्ट मोशन में होता है, इस केस में 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो उसके 5 दिन पहले से, यानी कि 5 दिन का ये भी समय होता है मार्गी से वक्री से मार्गी होने का। उस समय गुरु का प्रभाव ये होता है कि वो शुभता को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला होता है। तो निश्चित रूप से 13 सितंबर के आसपास ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत तेजी से शुभता को बढ़ाने वाली होंगी। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शनि के साथ ये गुरु की स्थिति है। और शनि के साथ गुरु की स्थिति में गुरु को उसकी शनि के कारण एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है, क्योंकि शनि जो है कंट्रोल के कारक ग्रह हैं। वो रेगुलेट करते हैं, किसी भी चीज़ के शुभ प्रभाव को भी कम कर देते हैं। तो निश्चित रूप से गुरु की शुभता में कमी है, क्योंकि वो शनि के साथ है। और हम देख भी रहे हैं कि अशुभ चीज़ें ज़्यादा अभी सुनाई दे रही हैं, अशुभ बातें ज़्यादा हो रही हैं, शुभता में कमी है। क्योंकि सृष्टि में जो शुभता पैदा करने वाला ग्रह है दोस्तों, वो प्रमुख रूप से गुरु है। हम लोग ज्योतिष में ये मानते हैं कि जब गुरु कमज़ोर होते हैं तभी ये भयानक घटनाएं जो होती हैं, चाहे हिंसा, रक्तपात, भूकंप, इस तरह की जो भी घटनाएं हैं जिसमें मास किलिंग होती है, बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु होती है, वो तभी हो पाती है सृष्टि में दोस्तों जब गुरु कमज़ोर होते हैं। अभी चूंकि इस तरह की परिस्थितियां इसीलिए बनी हुई क्योंकि गुरु कमज़ोर थे। पिछले 6-8 महीने से गुरु की स्थिति बहुत ही कमज़ोर चल रही, क्योंकि केतु के साथ पहले धनु में तो स्वग्रही थे, लेकिन केतु के साथ थे तो कमज़ोर थे, और अभी तो नीच के थे इसलिए कमज़ोर थे। अब ये पॉइंट जो आ रहा है, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं तो उनकी कमजोरी दूर होगी। और नीच का ग्रह, जैसे कि गुरु नीच के हैं, नीच का ग्रह दोस्तों जब वक्री होता है तो उसमें उच्च के समान फल की प्राप्ति वो कराता है। तो निश्चित रूप से गुरु का ये जो वक्रत्व है ये शुभ प्रभाव देने वाला है, न सिर्फ व्यक्तियों को बल्कि देश के मामले में, इकोनॉमी को, बल्कि बीमारी के मामले में विश्व को। निश्चित रूप से जो खराब चीज़ें थी अब कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनाई देना शुरू करेंगी, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं।
लेकिन दोस्तों ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग तो ज्योतिष हैं और आगे की चीज़ों का आकलन करना हमारा स्वभाव भी है, हमारा दायित्व भी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु अभी वक्री हो रहे हैं, फिर वो धनु राशि में जाएंगे 30 जून को, और 30 जून को धनु राशि में जाएंगे और स्वग्रही होकर वक्री होने से फिर उनके प्रभाव में कमी आएगी। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो आर्थिक स्थितियां हैं उसमें हिकअप्स, या हम बोल सकते हैं कि हिचकियां आ रही हैं आर्थिक स्थितियों में। और ये जो सरकार ने जो, जैसा हम हिचकी आने के बाद पानी पीने के लिए हमें सलाह दी जाती है और पानी पीने से वास्तव में उसमें राहत भी मिलती है, उसी तरह से ये जो आर्थिक हिचकियां हैं उसमें पानी दे करके हिचकी को बंद करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है और उसके शुभ प्रभाव भी होते हैं। लेकिन चूँकि आगे का समय गुरु का, अभी चूँकि गुरु वक्री होके धनु राशि में आएंगे, उसके बाद फिर मार्गी होके फिर मकर राशि में अल्टीमेटली जाएंगे, और मकर राशि उनकी नीच राशि है। तो दोस्तों मकर राशि में गुरु रहने वाले हैं अक्टूबर नवंबर 2021 तक। तो ये 21 तक तो आर्थिक स्थितियां बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाली हैं, और महादशा के आधार पे भी जैसा मैंने बताया था कि कम से कम जून 2021 तक की स्थिति बहुत ही खराब रहने वाली है, बहुत ही चैलेंजिंग हम कह सकते हैं, खराब नहीं चैलेंजिंग रहने वाली है। और शनि कम से कम जब तक वक्री हैं, अर्थात सितंबर 29 तक, तब तक ये श्रमिकों वाली समस्याएं बनी रहेंगी। अभी चूंकि गुरु वक्री हुए हैं, उन्होंने एक आर्थिक पैकेज वो लेके आए हैं, और ये आर्थिक पैकेज जो है वो जून 30 तक विशेष रूप से उसके कारण देश में उत्साह की स्थितियां रहेंगी। जून 30 के बाद इसमें भी चैलेंजेस हमको सामने आते दिखेंगे। और दोस्तों ये जो जैसा हमने पहले अपने कई वीडियोस में बताया है कि ये जो गुरु और शनि की युति है ये 20 वर्षों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाती है। और आप देखिए बीमारी की वजह से, या ये जो लेबर फोर्स के पलायन की वजह से या वापस आने की वजह से, अब पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं और कार्य विधियों को इस तरह से परिवर्तित करना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों को एकोमोडेट करें। और इसका मतलब है कि बड़े ही व्यापक पैमाने पर देश की और विश्व की आर्थिक स्थितियों, आर्थिक कार्यकलापों, कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आएगा युति। और ये गुरु और शनि की युति पूर्ण रूप से तो अभी होगी मकर राशि में अक्टूबर नवंबर से। और आप देख लीजिएगा कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी मेन पिक्चर आनी बाकी है दोस्तों। मेन पिक्चर आएगी आने वाले 4-5 महीने में, ये मेरा प्रेडिक्शन आप नोट कर लीजिए। आने वाले 5 महीने में और भी बहुत गंभीर समस्याएं ऐसी आएंगी जिसमें मानवता को पुनः से अपने दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। वो कर्म क्षेत्र के बारे में हो, वे पर्यावरण के बारे में हो, वो देशों के आपस में संबंधों के बारे में हो, वो व्यापार के बारे में हो। व्यापार का पैटर्न बहुत बड़े पैमाने पे बदलने वाला है दोस्तों। हो सकता है कुछ लोग डॉलर को मानने से मना कर दें। डॉलर जो अभी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला, जैसे कि ब्लड को प्लाज्मा होता है, ब्लड में चलता है, या ब्लड स्वयं में एक पूरा मीडियम है बॉडी को चलाने के लिए, उसी तरह की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए डॉलर ब्लड का काम करता है। लेकिन अब ये ब्लड ही आपका हो सकता है बदल दिया जाए। कुछ लोग बोलें कि हमको इस ब्लड की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के व्यापक परिवर्तन अर्थव्यवस्था के मामले में, कामकाज के मामले में होंगे। अब आइए आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करते हैं। तो मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि के लिए दोस्तों 10वें भाव में गुरु वक्री हुए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है तो बेसिकली आदमी अपने समाज, देश, सभी के बारे में रीथिंक करता है, अपनी स्वयं की भूमिका के बारे में रीथिंक करता है, और उसके हिसाब से
उसकी सोच डेवलप होती है और उसके काम होते हैं। तो ये जो मेष राशि में संचरण है ये आपके 10वें भाव में है दोस्तों। तो कार्य के विषय में, आपका जो काम है उसके विषय में आपको रीथिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचेंगे कि क्या ये काम सही है, इसे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब जुलाई 1 से या 30 जून से गुरु वक्री होके आपकी धनु राशि यानी कि 9वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपका सकारात्मक समय शुरू होगा, कार्य में वृद्धि, धन संपदा की वृद्धि, रुके हुए कार्य पूरे होना, धार्मिकता में वृद्धि, इस तरह का फलित जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। और जो भी बड़े निर्णय लेना है आपको मेरी सलाह है कि आप उस समय पर लीजिएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए तो 9वें भाव में ये चल रहा है और 9वें भाव में गुरु का संचरण अच्छा फल लाता है। आपके लिए धन वृद्धि, सम्मान वृद्धि, कार्यों में वृद्धि, इस तरह के फलित हैं। रुके हुए कार्य होना, शादी ब्याह, इस तरह के जो भी मांगलिक कार्य हैं उनके विषय में भी आगे बढ़ना, मकान संपत्ति की प्राप्ति, ये सब आपका फलादेश 30 जून तक चलेगा दोस्तों। 30 जून के बाद जब गुरु आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में आकर के गुरु चीज़ों में थोड़ा सा आपको जितना सकारात्मक अभी लग रहा था उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो जुलाई के बाद आप लोन वगैरह ले सकते हैं। लोन वगैरह लेना आपके लिए सबसे अच्छा है अगर आप कोई नया काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, या जैसा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं एमएसएमई सेक्टर, तो जो लोग इस तरह के कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, अपना काम बदलना चाहते हैं, उनके लिए अगर वृषभ राशि के हैं तो निश्चित रूप से अच्छा इसलिए है दोस्तों क्योंकि तो लोन उनको मिल जाएगा, क्योंकि अष्टम में गुरु जाएगा। और इसके बाद जब नवंबर में गुरु मकर राशि में पुनः जाएंगे आपके 9वें भाव में और 1 साल वहाँ रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये सफलता जो लोन वगैरह, जो नई इंडस्ट्री, जो नया काम आप शुरू करेंगे उसमें दिला देंगे। तो वृषभ राशि के लिए ये सलाह दी जाती है कि कोई नया उनके दिमाग में अगर आइडिया चल रहा है तो उसके लिए वो आगे बढ़ें, लोन वगैरह भी वो ले सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो मिथुन राशि है दोस्तों, मिथुन राशि के लिए 8वें भाव में ऑलरेडी गुरु चल रहे हैं और 8वें भाव में जैसा मैंने बताया कि ये बहुत अच्छी स्थिति गुरु की नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको लोन वगैरह मिल सकता है इस समय में, और धन उधार में लेके आप अपने कार्य कर सकते हैं। उस तरह की स्थितियों में गुरु अभी आपके हैं। लेकिन जुलाई से दोस्तों आपके 7वें भाव में गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा, जहाँ पर वो पार्टनरशिप वगैरह के लिए बहुत अच्छा फल देंगे, शादी ब्याह के मामले में भी अच्छा फल देंगे। अगर संबंध आपके अपने पति पत्नी से खराब हैं तो उसमें सुधार आएगा। पार्टनरशिप आप नई कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप करके कोई नया व्यापार व्यवसाय वगैरह शुरू करने की सोच रहे हो तो पार्टनरशिप में उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि मकर राशि में फिर 1 साल तक गुरु नवंबर से रहेंगे, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बाद में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन 1 वर्ष तक आपको उसके बाद नया कार्य करने पर संघर्ष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अपने प्लान को, अगर इस तरह का कोई काम है जिसमें 1 साल के बाद मुख्य रूप से धन प्राप्ति के योग बनते हो तो आप जरूर करिए। साथ ही अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट मत करिए अभी, क्योंकि उससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जिद्दपना, जिद्दी होना, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है। शादी ब्याह के मामले में आपको ज़रूर सफलता ये समय दिला सकता है। कर्क राशि पे आते हैं, आइए दोस्तों। तो कर्क राशि के मामले में 7वें भाव में ऑलरेडी ये बैठे हुए हैं और 7वें भाव में बैठ करके विवाह, पार्टनरशिप, ये सब के मामले में अच्छा फल ऑलरेडी दे रहे हैं। लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, चीज़ें आपके लिए प्रॉपरली मूव कर रही हैं। लेकिन जुलाई से वो 6वें भाव में आ जाएंगे और 6वें भाव में आकर के कुछ स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, हालांकि उनका समाधान भी हो जाएगा। जिम्मेदारियों में आपकी वृद्धि होगी जुलाई के बाद, और नई नौकरी, नया काम आप
के लिए आ सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए नई नौकरी, नए काम के योग बन रहे हैं और उनका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि गुरु वक्री हैं और लगभग पिछली राशि की तरफ अग्रसर हो गए हैं। तो 7वें भाव का ही लगभग फल, 6वें भाव का ही लगभग फल दे रहे हैं। तो कई लोगों का नया काम वगैरह अब शुरू हो सकता है। सिंह राशि के लिए दोस्तों ये जो 6वें भाव में बैठे हुए हैं गुरु अभी, और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य की समस्याएं आप झेल रहे होंगे। घर में सुख शांति की भी कुछ कमी हो सकती है। नौकरी के विषय में अगर कुछ समस्या है तो नई नौकरी की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करें। जुलाई से आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। गुरु अत्यंत लाभकारी स्थितियों में रहेंगे। जुलाई से आपको चूँकि पंचम भाव में है, और जैसा कि हम जानते हैं 2, 5, 7, 9, 11 ये 5 भाव ऐसे हैं जहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो गुरु की कुछ बहुत अच्छी स्थितियों में आपकी राशि भी आ जाएगी जुलाई से, और वो जाके नवंबर तक रहेगा। तो ये जो समय है वो आपको बहुत लाभप्रद स्थितियाँ दिखा सकता है। तो बहुत प्रॉपरली आप प्लान करें अपने काम को। काम काज नौकरी अगर आपकी डिस्टर्ब है तो आप नए काम काज नौकरी के लिए सोचें कि किस तरह से उसको अच्छा किया जा सकता है। कुछ इस तरह से चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करें कि जुलाई से नवंबर के बीच आपको पूरी तरह से वो सेटलमेंट की तरफ लेके चला जाए, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अक्टूबर के बाद फिर गुरु आपके लिए समस्या मूलक जगह पे आ जाएंगे। हालांकि चूँकि 6वें भाव में गुरु आने से क्षमता में वृद्धि भी कराते हैं और मेहनत भी कराते हैं, मन में उत्साह भी लाते हैं, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जुलाई से अक्टूबर के समय का पूरा उपयोग सिंह राशि वालों को करना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए जून तक तो पंचम भाव में गुरु बहुत अच्छी स्थिति है। हर तरह से सहयोग, समाज का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, संतान का सहयोग, हर तरह से सहयोग की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति कराने की स्थिति में जुलाई तक ये है। जुलाई से फिर ये चौथे भाव में आ जाएंगे तो घर का सुख आपका बढ़ सकता है। घर में कुछ काम का टूट फूट रिपेयर आप करा सकते हैं। अधिक सुरक्षा की प्राप्ति आपको होगी जुलाई से नवंबर के समय में, और कार्य क्षेत्र में भी ये समय जो है प्रोटेक्शन लेकर के आएगा आपके लिए। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ठीक ठाक ही है ये। तुला राशि के जो जातक हैं वो अभी घर में सुख की स्थिति उनके लिए जून अंत तक रहेगी, और घर के लोगों से आपको सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, और आप भी लोगों को सहयोग करते रहेंगे। जीवन सुखद रूप से अभी व्यतीत हो सकता है। हालांकि कार्य के क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता आपकी हो सकती है, लेकिन जुलाई से जो है ये जो गुरु की जो स्थिति है वो भाई बहनों से आपका संबंध सुधारेगी। लेखन का कार्य अगर आप करते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर आप हैं, तो आपको बहुत लाभ की स्थितियां दे सकता है। ये आपका काम बढ़ सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपका काम बढ़ सकता है। नौकरी अगर किसी की अभी छूट गई है या छूटने की स्थिति बनती है तो घबराएं नहीं, जुलाई से आपको काम पुनः मिल जाएगा और व्यापक आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। काफ़ी काम काज के मामले में भी ये स्थिति जुलाई से आपको सपोर्ट करेगी। तो इसमें आपको लाभ ही लाभ होगा, लेकिन खर्च आपको अधिक नहीं करना है। तुला राशि वालों को धन को संभाल के रखिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए संतान विवाह की समस्या हल होगी और विवाह की स्थितियां उनकी बन सकती हैं। साथ ही जुलाई से जब गुरु सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो जैसा मैंने बताया दूसरे भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपको काफ़ी धन, सम्मान, यश की प्राप्ति होगी और बहुत ही अच्छी स्थितियों में गुरु आपके आ जाएंगे। सारे आपके रुके हुए काम होंगे और हर काम में सफलतादायक योग जुलाई से नवंबर तक आपके लिए बनेगा, तो इस समय का पूरा सदुपयोग करें। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि 7.5 भी उनकी चल रही है। तो दूसरे भाव में जब गुरु वक्री होते हैं दोस्तों, तो कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है वो मिलता है। अगर आपने कहीं ओवर टैक्स पे कर दिया है और आपका टैक्स में पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। आपके लिए पुराना पैसा मिलने के योग ये गुरु का वक्री होना बनाएगा, जो कि जून के अंत तक रहेगा। जून के बाद ये जो स्थितियां हैं ये आपको
सम्मान में वृद्धि कराएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा असर्टिव आपको नहीं होना है और जिद में नहीं आना है। मेहनत ये ज़्यादा कराएगा, सम्मान भी बढ़ाएगा, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ाएगा। विशेष रूप से जब गुरु मार्गी होंगे सितंबर से नवंबर के बीच उस समय। और लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये लगभग 2.5 महीने का जो टाइम रहेगा 13 सितंबर तक का, इस समय पे सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य की समस्या वगैरह भी आपको हो सकती है, धन की समस्या भी हो सकती है। तो ये जो 2.5 महीने हैं इसको प्रॉपरली प्लान करके चलिएगा। इसके बाद दोस्तों मकर राशि के जो जातक हैं उनकी भी 7.5 चल रही है और अभी उनकी राशि में है ये गुरु। तो राशि में गुरु बैठ करके थोड़ी शुभता बनाए हुए हैं, हालांकि स्वास्थ्य की समस्या भी दे रहे हैं। अभी जब ये वक्री हो जाएंगे तो पुरानी कुछ बीमारियां फिर से सामने आ सकती हैं और पुरानी बीमारियों के कारण आपको कुछ परेशानी भी दोस्तों हो सकती है। कुछ पुराना खर्चा भी आपका निकल के आ सकता है जिससे आपका व्यय हो। तो ये बातें होंगी। 12वें भाव में जब गुरु चले जाएंगे तो आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी और उत्साह में भी आपकी वृद्धि होगी। तो ये 2 फल आपको देंगे। और ऑकल्ट साइंसेज में, ज्योतिष वगैरह में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है उस समय। और बाहर के क्षेत्रों से आपको कुछ लाभ की स्थितियां, उधर आपका फोकस होगा या आपकी मुख्य जीवन के का संचालन ऐसी चीज़ों से होगा जो बाहर की क्षेत्रों से संबंधित है। कुंभ राशि के जो जातक हैं दोस्तों, कुंभ राशि के लिए अभी 12वें भाव में वक्री जब होंगे गुरु तो आप बहुत सीरियसली अपने कार्यों के बारे में सोचेंगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों के बारे में कुछ हताशा या निराशा भी आपको हो सकती है, मन में असंतोष हो सकता है। अपने कार्यों को पुनः अवलोकन करने का ये समय है। जुलाई से हालांकि गुरु अच्छी स्थिति में लाभ स्थान में चले जाएंगे और वहाँ पर जाके आपके लाभ को, सम्मान को, धन को, संतान को, सभी को प्रोटेक्शन और वृद्धि कराएंगे। तो वो जो समय है उसका पूरा उपयोग कीजिएगा जुलाई से लेकर नवंबर तक। और अभी का ये जो समय है इसमें आप पुनरावलोकन करें, किन चीज़ों को के साथ रहना है, किन चीज़ों के साथ नहीं रहना है और किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना है। ये पुनरावलोकन का समय है। मीन राशि के जो जातक है दोस्तों, मीन राशि के लिए 11th हाउस में ये स्थिति बन रही थी। अभी तक काफ़ी लाभ की स्थितियां थी, इच्छा पूर्ति आपकी हो रही थी, लेकिन अब इच्छा पूर्ति में जून तक ये स्थितियाँ, इच्छा पूर्ति की जो स्थितियाँ जून अंत तक बनी रहेंगी। हालांकि उसमें थोड़ा पुनरावलोकन होगा और उसमें कुछ रुकावट की स्थिति बन सकती है। लाभ में भी कुछ रुकावट की स्थिति अभी बन सकती है वक्री काल में। जुलाई के बाद गुरु 10वें भाव में चले जाएंगे। वहाँ पर आपका अति उत्साह से आपको बचना चाहिए और अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने का प्रयास न करें। अधिकारियों से सामंजस्य बना करके रखें अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। और कार्य क्षेत्र में भी आपको जुलाई से सितंबर तक कुछ परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए सावधान रहें क्योंकि गुरु आपके 10वें भाव में हैं और वक्री हो जाएंगे तो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि सितंबर के बाद नवंबर तक वो कुछ प्रमोशन या प्रोग्रेस आपको निश्चित रूप से दिलाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों गुरु का ये जो संचरण है ये बहुत ही विशेष है और हम सभी पर प्रभाव डालने वाला है। हमारा ये एपिसोड अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को और उसी से हमारा भी हौसला बढ़ता है। अगर हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम और अच्छे एपिसोड्स लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समय है ये बहुत सारे ग्रहों के ग्रह परिवर्तन का समय है और इसमें सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे कहीं लगाना एडवाइजेबल नहीं है किसी भी राशि वालों के लिए। तो बहुत सोच समझ के, बहुत मेथोडिकल रूप से रिस्क फ्री जोन में ही अपने पैसे लगाएं सभी राशि वाले। और जिन राशियों के लिए अच्छा मैंने बोला है वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, बाकियों को बहुत संभाल के चलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।